देख रहा बेटा। अब साले ने देखा इसलिए क्योंकि उसको शक था कि जूता पॉलिश नहीं है। अगर यही सवाल मैं बैठा होता और मेरे को किसी ने पूछा होता, सवाल ही नहीं उठता नीचे देखने का, क्योंकि मेरे को मालूम है इसे आज फिर पॉलिश किया गया। अपना सेल्स किट, अपना एक अच्छा सा बैग, उसके अंदर सेल्स किट, उसके अंदर अपना फॉर्म वगैरह सब, और वो सेल्स किट कैसा मस्त तरीके से मोहब्बत से रखा है, कैसा उसमें पार्टीशन डाल के फॉर्म एक जगह पे, लेटर्स एक जगह पे, पेन पेंसिल ये वो सब कुछ, और अपना प्रेजेंटेशन फ्लिप चार्ट सब एक सेल्स किट बराबर। जिसने भी श्रद्धा के साथ ये सब चीज किया है, एमएलएम ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। एमएलएम ने जिसने टाई नहीं पहना, टाई या मतलब एमएलएम में जिसने भी लोगों ने जूते को पॉलिश नहीं किया, अपना अटायर को बराबर नहीं देखा, लिस्ट नहीं बनाया, गहराई में लोगों की जिंदगी में उतर के उनकी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए जिसने फिजिकल और मेंटल तैयारी नहीं की, एमएलएम ने उसे कभी मालामाल नहीं किया और ना ही कभी करेगा। ये कहा जाता है कि पास नेगेटिव अपवर्ड्स एंड पास पॉजिटिव डाउनवर्ड्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे टीम में नेगेटिव होते हैं। जितने भी नेगेटिव होते हैं और अपना कोई भी ऊपर वाला जो काबिल लीडर है, ये नेगेटिव वाले को सबको उससे घड़ी घड़ी मिलाओ। तुम प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे नीचे है और वो नेगेटिव हो गया है, हो सकता है तुम्हारी वजह से भी हुआ रहेगा, और कोई वजह से भी हो सकता है। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव होता है ना, तो उसको ऊपर वाले से मिलाओ जो पॉजिटिव है। ऊपर वाला अगर दुखी रहेगा तो उसको नहीं मिला ना। और जितने भी पॉजिटिव है उनको नीचे भेजो, दूसरों को मोटिवेट करना। ये ध्यान में रखना है एमएलए में। जितने अभी जैसे ग्रुप बड़ा होता है उसमें पॉलिटिक्स भी आता है। ध्यान में रखना कि जैसे ग्रुप बड़ा होता है उसमें पॉलिटिक्स भी आएगा, विच लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अब्यूज। एक बात याद रखना, जब एक लीडर फेयर नहीं है और दूसरों का पार्शियलिटी करता है, तब तक पॉलिटिक्स का जल्दी शुरू होना जायज है। तो अगर तुम्हारे टीम में अगर पॉलिटिक्स है, तो हो सकता है कि तुम कभी कभी किसी के फेवर में डिसीजन लिया, किसी का फेवर में नहीं लिया। किसी के लिए तुमने ज्यादा मेहनत किया, किसी के लिए कम नहीं किया, किसी के लिए कम किया। तुम्हारा कोई फेवरेट होता है, कोई फेवरेट नहीं है। किसी को तुम खड़ा करते हो, नहीं खड़ा करते हो, और जिसको नहीं खड़ा करता उसको तुम्हारी बदन से वो सिग्नल दिखती है। जिसको तुम नहीं खड़ा करते हो, तुम्हारी बदन से वो सिग्नल उसे दिखती है, और वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए सिस्टम में तकलीफें पैदा करता है। तुम्हारा नजर को जीतने के लिए वो पॉलिटिक्स खेलता है। एमएलएम का ये एक तकलीफ है। देयरफॉर कभी भी कोई गलत काम नहीं करना एंड बी फेयर टू एवरीबॉडी। सबका नजर में, सबका इंटरेस्ट में करो। स्वार्थता अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करना। कोई ऐसा गलत काम करोगे तो पूरी टीम के अंदर मारामारी शुरू होने का चांस है। एक बात, अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये बिजनेस में डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस इज फुल ऑफ डुप्लीकेशन। तो इसका डायनामिक्स क्या है ये समझना जरूरी है। इन नेटवर्किंग कहा जाता है, इट इज नॉट व्हाट यू टीच एंड से दैट काउंट्स। आप क्या सिखाते हो और आप क्या बोलते हो ये मानने नहीं रखता नेटवर्किंग।
आप क्या सिखा रहे हो और आप क्या बोल रहे हो ये मान्य नहीं रखता है, आप क्या कर रहे हो ये मान्य रखता है। तो मैं लोगों को बोलता, देखो तुम लोग सब लोग लिस्ट बनाओ, मैं बोल रहा हूं, और मैं सिखा रहा हूं, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। लोग बोलते सर आपने बनाया आज 50 का लिस्ट, तू जास्त बोलू नको, तुला काय सांगितलं लिस्ट बना, तू मला विचारू नको, माझ्याकडे पालिओ हे वो सगळे काय, तुझ्याकडे आहे का? फालतू बोलायचं नाही. तुमने पॉलिटिक्स चालू करवाया, तुमने अपने ही चड्डी के नीचे बम लगाया, और हाइट ये है कि रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दो, और वो रोज बैठ के देखता, अभी पढ़ो अभी पढ़ो. Therefore नेटवर्क मार्केटिंग में तुमने क्या बोला, तुम क्या बोल रहे हो, सिखा रहे हो, ये मान्य नहीं रखता. तुम क्या कर रहे हो? तुम बोलते हो टाइम पे मीटिंग चालू करना, और उसने देखा कि तुम कभी आते नहीं हो टाइम पे, तो तुम्हारा करने और तुम्हारे बोलने में अंतर है. Therefore नेटवर्क में जो तुम करते हो ना, वही डुप्लीकेट होता है. समझो तुम काम करना बंद किया, सिस्टम में फटाफट डुप्लीकेशन चालू हो जाता है, लाइन से पब्लिक काम बंद. सो नेटवर्क में जो करते हैं ना वही डुप्लीकेट होता है. ये फंडामेंटल है डुप्लीकेशन. जो बोलता है वो डुप्लीकेट नहीं होता है, जो सिखाया जाता है वो डुप्लीकेट नहीं होता है, जो सब कर रहे हैं वो डुप्लीकेट होता है. समझो मैं एक लीडर हूं और मैं रोज नए लोगों को स्पॉन्सर करने के चक्कर में जाता हूं, और मेरी तड़प लोग देख रहे हैं, तो वो लोग भी तड़पेंगे और पैसा नहीं भी मिला तो काम करेंगे. लेकिन मैं वो लोगों को बोलता हूं तू काम कर, और उनको मालूम है और मुझे मालूम है कि मैंने कोई नया स्पॉन्सर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे मुंह से नए स्पॉन्सर किया हुआ लोगों का नाम आ नहीं रहा है, तो लोग समझ जाते हैं काम नहीं कर रहा है. तुम कितना भी बोलो मैं मेहनत कर रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, समझ लो कि डुप्लीकेशन बंद हो गया. इट इज इन नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज नॉट व्हाट यू टीच and say that counts. It is what you do. The most intelligent person, जो दिमाग वाले लोग होते हैं, will copy the pattern that's set. दिमाग वाले लोग वही कॉपी करते जो हो रहा है, और जितने भी नेटवर्क में होते हैं उनके पास दिमाग होता है, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो सिस्टम में बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, एंड देयरफॉर डुप्लीकेशन काम ना करने का हो रहा है. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्क बिजनेस. ये ताकत है नेटवर्किंग का. अगर मैं लगातार काम करते रहूं, आज मेरे को 40 बरस हो गया, स्मार्ट कंसल्टेंसी बोल के कंपनी चलाता हूं. मेरे कंपनी में 20 आदमी लोग हैं, उसमें ट्रेनर लोग हैं, बिजनेस डेवलपमेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स है, सब है. लेकिन सब लोग एक चीज देख रहे हैं कि संतोष नायर सुबह से लेकर रात तक आज 20 साल के बाद भी काम कर रहा है, और रोज अपनी काम करने के बाद नया नया चीज क्या क्या किया उसका स्टोरी सुनाता है. देयरफॉर मेरे 20 के 20 आदमी लोग जान लगा के रात रात तक काम करते हैं. मेरा कोई भी आदमी काम नहीं करता है और कामचोर है, ऐसा हो ही नहीं सकता. और मैंने काम बंद करने के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, मरते दम तक करना है. जो मैं करता हूं वो देखेंगे लोग, जो मैं बोलता हूं वो नहीं सुनेंगे लोग. तो मैं अगर मेरे स्टाफ के पास जाके बोलूंगा कि तुम मेहनत करो, सेल्स लेके आओ, और मैं खुद मेहनत करके रोज अपना सेल्स लेके नहीं आ रहा हूं, अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं लेके आ रहा हूं, तो मेरे सिस्टम में भी लोग वही डुप्लीकेट करेंगे. मैं बोल रहा हूं वो लोग भी दूसरे को बोलने को चालू करेंगे, करेगा कोई नहीं. एंड दैट इज द इंटेलिजेंस. एवरी इंटेलिजेंट पर्सन डुप्लीकेट्स व्हाट ही सीज, नॉट व्हाट ही हियर्स. If you stop, your newly recruited distributors will stop as well. जैसे आप रुकते हो, लिस्ट बनाने को बंद करते हो,
सिस्टम में डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा। अगर आप काम करना बंद करते हो, सिस्टम में डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा। अगर आप रोने को चालू करते हो, सिस्टम में होलसेल में पब्लिक रोने को चालू हो। जो आप करते हो वही डुप्लीकेट हो। आप गाली देते रहो कंपनी को, ऊपर वाले को, डाउनलाइन को, अपलाइन को, सब लोग चालू कर देंगे। और आप क्या सोच रहे, मैंने बोला लेकिन दूसरे नहीं बोलेंगे। मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं लेकिन दूसरे तो इंटेलिजेंट है, दूसरे इंटेलिजेंट है, वही करेंगे जो तुम कर रहे हो। एंड देयरफॉर आप में से जिन जिन लोगों ने नेगेटिव बात करने चालू किया है, आपने अपने ही सिस्टम के अंदर तकलीफें पैदा करने चालू कर दी। दिस इन इंग्लिश इज नोन एज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? खुद का विनाश करने का ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। जैसे ही लोग बंद करते हैं काम, दूसरे बंद करते हैं, तीसरा बंद करता है, लाइन से सब लोग बंद करते हैं। इसमें तुम्हें खरीदते रहना है प्रोडक्ट्स। तुम में से जितने लोगों ने भी लास्ट 1 महीने में कुछ नहीं खरीदा, नया खरीदने के बाद इन्हें तुम्हें ही विश्वास शायद कम है। तो यू बाय, यूज वन प्रोडक्ट एंड ऑल इन योर ग्रुप विल यूज एंड वाइस वर्सा। जितने भी प्रोडक्ट्स है सब खरीदने चालू करो, सिस्टम में बहुत आग पैदा होगी। ये कहा जाता है कि यू हैवंट रियली डुप्लीकेटेड व्हेन यू हैव स्पॉन्सर्ड समबडी एल्स। अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो डुप्लीकेशन नहीं चालू हुआ, लेकिन आपने अगर दूसरों को स्पॉन्सर करने की आदतें दिला दी और दूसरे ने अपने नीचे स्पॉन्सर किया, वो डुप्लीकेशन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने स्पॉन्सर किया, मैंने एक और आदमी को स्पॉन्सर किया, नहीं, मैंने दूसरों को मदद किया स्पॉन्सर करने के लिए, उसके नीचे, ये डुप्लीकेशन है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही चलता है। तो जितने भी लोगों ने दूसरों को मदद नहीं किया स्पॉन्सर करने के लिए और दूसरों को छोड़ दिया कि तू कर, तेरे को जैसा ठीक लगे तू कर, और जितने भी लोगों ने छोड़ दिया सिस्टम में लोगों को, तो लोग काम बंद कर देंगे। क्योंकि मैं दूसरे नीचे के नीचे वाले को कैसा स्पॉन्सर करने का और उससे मदद नहीं कर रहा हूं स्पॉन्सर करने में, तो ये जो आदमी है वो उसके नीचे के नीचे वाले को वो अगर नहीं करेगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग द साइकिल्स। Understanding the cycles takes a lot of fear out of the business. नेटवर्क मार्केटिंग चलता कैसे है, इसका क्या साइकिल है, क्या करने से इसमें धंधा आती है, अच्छा है क्या बुरा है, यह समझना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेनर के लिए सही क्या है, गलत क्या है, ट्रेनर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जब मैं सीखूंगा तो मैं उस सही चीज करूंगा और गलत चीज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि ट्रेनर के लिए सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या बुरा क्या, तो मैं कुछ भी करते रहूंगा। और कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है अच्छा, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि क्यों हुआ अच्छा। एंड देयरफॉर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसी चलती है, डुप्लीकेशन क्या है, लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, रेगुलरली प्लान दिखाना जरूरी क्यों है, ये सब माथे में एकदम घुल के अंदर जब तक उतरेगा नहीं और एकदम विश्वास अगर आप नहीं करोगे, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग आपको मालामाल नहीं करेगा। 2 साइकिल है नेटवर्क मार्केटिंग, 2 साइकिल्स। There is at least some time lag between the work you do and the sales volume and bonus that follows. इसमें सबसे मेन बात समझने लायक ये है कि जो मैं एफर्ट आज डालूंगा जरूर नहीं है उसका पैसा मेरे को आज ही मिले। आज डालूंगा, 2 महीना डालूंगा, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में काम करते रहूंगा
तो चौथे साल तीसरे साल से रिटर्न्स आने चालू होंगे, बड़े बड़े बोनस आने चालू होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि मैं आज सारा काम करने को चालू किया तो मेरे को पहले 3 महीने में 50,000 रुपया चाहिए, और अगर मिल भी गया 50,000 तो लगातार नहीं मिलेगा अगर आपने काम बंद किया। देयरफॉर नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप बोते हो, जो बीज बोते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, मैन्योर लगाते हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छींचना बिचना सब चालू रहता है, उसको निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो निकलेगा तो बहुत जबरदस्त फ्रूट्स देते हुए निकलेगा। प्रॉब्लम इज सबको फ्रूट्स जल्दी चाहिए, लेकिन तुम समझते नहीं हो। एक पेड़ बना रहे हो तुम, एक पेड़ का पौधा डाल रहे हो तुम, नारियल का पेड़ हो सकता है, मैंगो हो सकता है, साग हो सकता है, टीकूड हो सकता है, कुछ उसमें जितना ज्यादा टाइम उसे उगने में लगता है उतना वो मजबूत पेड़ माना जाता है। जैसे टीक का प्लांट उगने के लिए कम से कम 20 साल लगता है, लेकिन उसकी कीमत भी सभी वुड से ज्यादा है। 20 साल लगता है एक टीक का, और 400, 500, 1000 साल तक वो रहता है। एक बार उग गया तो साला भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये भाई साहब खड़ा है। तो उगने में क्या टाइम लगा है सर? जो जल्दी उगता है ना वो डेंजर आइटम, उतना ही जल्दी वो मर जाता है। देयरफॉर नेटवर्क को बनाने के लिए, नेटवर्क में जो भी बोना होता है, सींचना होता है, जमीन की सिंचाई, बोना, पानी डालना, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये वो, उसको एक मोहब्बत से, एक बच्चे के माफक, एक बच्चे के ऊपर जो अपन एफर्ट डालते हैं ना, अभी इधर मैं चंद बच्चे देख रहा हूं, अभी माँ बाप इनके ऊपर 20-20 साल एफर्ट डालेंगे, बाद में वो आइटम कुछ देगा, कोई गारंटी नहीं है। पेड़ों का तो गारंटी होता है, इंसानों का तो गारंटी नहीं। बागबान में अपन ने देख लिया। नेटवर्क का भी गारंटी है, नेटवर्क का भी गारंटी है, इसमें टाइम लगता है, और जितना ज्यादा टाइम लगता है और जितना ज्यादा स्ट्रगल आप करेंगे और जितना मेहनत करने की शक्ति आप में है और जितना मेहनत आप करते रहोगे 2-2, 3-3, 4-4 साल तक, बहुत ज्यादा उम्मीद ना करते हुए, तो तुमने ये धंधे में रहने की सबसे बड़ी कलाकारी सीख ली। तुम्हारा ज्यादा तड़पना बहुत आवश्यक है मेरे ख्याल से, देयरफॉर, और जल्दी तुमको पैसा मिलना नहीं चाहिए। तुम जितना ज्यादा तड़पोगे, जितना तुम आग में खेलोगे और जितना तुम फाइट करोगे, उतनी तुम्हारी नेटवर्क में रहने की सहन शक्ति बढ़ेगी। तो एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, कि जो एफर्ट आप डालते हो, अगर उसमें जल्दी रिटर्न मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दी रिटर्न मिलने के बाद ये समझना नहीं ये तेरी काबिलियत और ये तेरी शक्ति है। एक हवा है और वो हवे में तूने 2 रुपया एक्स्ट्रा कमा ली। प्रॉब्लम क्या होता है, जब लोग काम करते हैं और बिना उतना मेहनत किए फटाफट पैसा मिलता है, तो उससे विश्वास होने लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग ही उसे मार डालती है। एंड देयरफॉर तुम्हारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, FIC के अंदर एक मुद्दत तक तड़पना लिखा है। मैंने जब ट्रेनिंग का धंधा चालू किया था आज 1996 में, आज से 8 साल पहले, एक एक कंपनियों में मैं गया था और सबों ने मेरे को फेंक दिया बाहर। मुझे याद है ब्लोप्लास्ट का जनरल मैनेजर मेरे से मिलने से इनकार कर दिया। मुझे याद है ऑरेंज का सेल्स कंट्रोलर ने मेरे को मिलने से इनकार किया अपॉइंटमेंट देने के बाद। करीबन 1.5-2 साल मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में गली गली भटकता रहा कुत्ते के माफत।
लेकिन उस दौरान मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रोग्राम करता रहा, थोड़ा 2 रुपया कमाता था मैं। शुक्रगुजार हूं मैं भगवान का कि उसने मेरे को सक्सेस बहुत जल्दी नहीं दिया। मुझे देयरफॉर बहुत टाइम तक मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट मिला तो मुझे मेहनत से लगाव हो गया, प्यार हो गया और मेहनत करना मेरे सिस्टम में आ गया। So there is at least some time lag between the work you do and the sales volume and the bonus that follows. जल्दी में नहीं रहने का, जल्दी मिल गया तो भी मेहनत बंद नहीं करने का, क्योंकि वो तुम्हारे काबिलियत की वजह से मिला हुआ धंधा नहीं है। ये कहा जाता है कि when you stop building, your group will lose 20% and then settle down. अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया, उसने नीचे स्पॉन्सर किया और फिर हम लोग और भी नीचे जाके सब लोग मिलके आगे वाले को स्पॉन्सर करा, फिर हम लोग सब मिलके और आगे जाके आगे वाले को स्पॉन्सर कराने सिखा रहे हैं, और फिर हम लोग सब मिलके और आगे जाके आगे वाले को स्पॉन्सर करने को सिखा रहे हैं। और ऐसा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, ऐसा लीडर लोग एक एक मजबूत करके टोटल लाइन जब बन जाता है, और मजबूत लीडरों की जब लाइन बनती है, और फिर अगर कोई आदमी ने काम बंद भी किया तो नेटवर्क टूटता है, 20% धंधा गिरता है, लेकिन 20% धंधा गिरने के बाद नेटवर्क स्टेबल हो जाता है और धंधा चालू ही रहता है। लेकिन अगर आपने वो लाइन बनाया ही नहीं, आपने काम किया, फिर दूसरे को काम कैसा करने का सिखाया, उसने काम किया, उसने दूसरे को सिखाया, उन लोग सब लोग हम लोग लगातार काम करते गए, नीचे 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 तक करते गए और बहुत लीडर ने बनाया ही नहीं, और सिर्फ एक आधी लीडर अगर है तो नेटवर्क जब टूटता है तो 80-90% तक धंधा ठप करके गिरता है। और अगर लीडर एकदम मजबूत बना दिया गया था पिछले 2 सालों में, सपोज मैं 2 साल से धंधे में और 2 साल से करीबन 40 से 50 एकदम अफलातून लीडर लोग बन चुके हैं और सब लोगों को मेहनत करने की पागलपन है, तो अगर मैंने अगर काम बंद भी किया तो मेरा नेटवर्क टूटता है। अगर 1000 फॉर्म आता है तो 20% कम हो जाएगा और बाद में 800, 850, 850 आते रहेगा। लेकिन अगर मैंने लीडर ही नहीं बनाया और मैंने काम बंद किया, पूरा झटके में पूरा सिस्टम में से लोग गायब हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? यस और नो? गुड। सो ये एक टेक्निक है, ये प्रिंसिपल है, ये पूजा है, ये पूजा है, नेटवर्क मार्केटिंग की पूजा है। इस तरह से पूजा किया जाता है। ये 2 साइकिल समझ लेना कि टाइम लगता है, मजबूत लीडर बनाओ, एक बार बना दिया तो धंधा चालू ही रहेगा, नहीं बनाया तो बनाया हुआ धंधा टोटली बिगड़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएट व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम विद पीपल। जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करो। When you are building a network, जब आप नेटवर्क बना रहे हो, you will quickly find out the real problem is not the distributor sales technique or follow up skills. अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट नेटवर्कर हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बहुत इंटेलिजेंट कीड़ा हो और आप बहुत ही पढ़े लिखे हो इस लाइन में,
बहुत सारे बुक्स और टेप वगैरह सुन के आपने अपने आप को अगर मजबूत बनाया, तो अगर आप देखेंगे रियल प्रॉब्लम इज नॉट अपने लोगों का सेल्स टेक्निक या उनका फॉलो अप स्किल रियल प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का सेलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स टेक्निक का प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो अप का प्रॉब्लम नहीं है, बट रियल प्रॉब्लम कुछ और ही रहता है। लोगों का फॉलो अप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का सेल्स टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है, बट द रियल प्रॉब्लम इज देयर मैरिज, रियल प्रॉब्लम इज देयर किड्स, रियल प्रॉब्लम इज देयर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, देयर रियल प्रॉब्लम इज देयर बॉस, their real problem is their jobs and their real problem is their spending habits. Real problem क्या है? Example, मैं ये आदमी को बोलता हूं कि राज बेटा राज काम कर, और वो मेरे को रोज स्टोरी सुनाता है, आता मजा नहीं, मेरे को होता नहीं है, ये वो, मैं सोच रहा हूं छोड़ने के बारे में। तो अपन उसको बोलते हैं देख ऐसा नहीं करने का, तुझे तेरा लाइफ बनाना है, ये है वो है करके अपन उसको सॉल्यूशन देने को चालू कर दिया। नेटवर्क में तो थोड़ा ऐसा टाइम लगता ही है करने का, तेरे में फाइटर है, फाइटर का स्पिरिट है तेरे में, करेंगे मरेंगे वंदे मातरम हर हर महादेव करके उसको अपन मोटिवेट करता है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ रहे कि प्रॉब्लम राज का काम करने का ये नहीं है। राज अगर फील्ड में उतरा तो बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत फटाफट लोगों को जुड़वाता। प्रॉब्लम क्या है? उसका बॉस, समझो उसका बॉस उसको बोलता है तू नेटवर्क मार्केटिंग कर या नौकरी कर, दोनों में से एक बोल। तो उसका बॉस ने उसके चड्डी के नीचे बम लगाया। अब और राज काले मेरे को आके ये नहीं बोलता है कि बॉस ने बम लगाया, वो मेरे को नहीं करने का सर, मेरे को प्रॉब्लम है नहीं, वो असली बात तो तुम्हें बताता ही नहीं। किसी किसी का औरत उसको बोलता है आपल्याला कशासाठी हे सगळं काय, अगोदर तुम्ही 6 वाजता घरी येत होता, आता काय 9 वाजता, नको, अगर कल से आएगा तो सेपरेट सोएंगी मैं। और भाई साहब को रात को एक बार नहीं करेगा तो होता नहीं। और वो काम बंद करके बैठा हुआ है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरी औरत प्रॉब्लम है। वो तुम्हें अपना प्रोडक्ट का डिफेक्ट के बारे में, सर अपना जो माइक्रोवेव ओवन है ना, वो मेरे को क्या बोले काले, बोले सर अपना जो माइक्रोवेव ओवन है तो उसका बटन बराबर नहीं, और मैं साला उसको बोलेगा देख हम लोग का बटन ऐसा है ये वो, अब मैं बटन के अंदर घुस गया, वो आराम करके बैठा। मैं प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलता हूँ अपन रिप्लेस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अपन नया लाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल कर दे, मनीष भाई से बात करें ऐसा वैसा करके, मैं वो पूरा माइक्रोवेव ओवन के अंदर घुस के जल बिल के बाहर आया। काले उधर चुपचाप बैठा, बोले साले रियल प्रॉब्लम तो मैंने अभी तक बताई नहीं। तो जनरली नेटवर्क में जो प्रॉब्लम जो होता है कुछ और होता है, लेकिन सब दोष एफआईसी, प्रोडक्ट, मार्केट, वातावरण, पब्लिक अभी सब छुट्टी पे गया है, पब्लिक अभी लीव पे है, और जून तक एक आइटम मेरे को मिला था, मैं अभी देखा किधर, तो बोलता सर हमारा धंधे में जून तक तो होता ही नहीं। बात को ऐसा कर रहे हैं जैसे कि उसका बाप ने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया था। किधर गया वो आइटम? हाथ ऊपर करने तो मिलेगा मैं, किधर है वो? भद्रेश की कम क्या था वो बापी उधर, किधर है वो? कौन है? हाँ इधर आइटम बैठे थे। बोलता जून तक तो हमारा, तो ये साले ने विश्वास ही कर दिया है कि हमारा धंधे में जून तक होता ही नहीं है, और जून में यह प्रॉब्लम होता है, जून में वो प्रॉब्लम होता है, टक 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 टक। रियल बात वो नहीं है, रियल बात कुछ और है। उसने मेरे को जो सुनाया उस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन मैं अगर उसका अपलाइन होएगा तो मैं उसके लाइफ में बराबर उतरेगा और पता करेगा कि जून प्रॉब्लम है
कि एक्चुअली क्या दूसरा प्रॉब्लम है। फॉर ऑल यू नो उसका गर्लफ्रेंड ने बोला कि ये तू करने का ही नहीं, तो उसको भी तो कुछ चाहिए ना अपना पकड़ के खड़ा रहने के लिए, डायलॉग बाजी। उसने जून को पकड़ लिया, कोई जून को पकड़ा है, कोई वातावरण को पकड़ा है, तो कोई प्रोडक्ट को पकड़ के सोया है, कोई को साला कंपनी में ही सब प्रॉब्लम नजर आ, किसी किसी को कंपनी का मैनेजमेंट ही हरामी लगता है, किसी को प्रोडक्ट के पीछे, कोई अपलाइन के पीछे पड़ा हुआ। ये सब लोगों का प्रॉब्लम यही है कि ये लोग अभी काम करना या तो बंद किया है, या तो ये लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने की बदन में फुर्ती और ताकत नहीं है। डोंट थिंक दैट बिकॉज, और एक बात समझ लो, डोंट थिंक दैट बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ ए बिजनेस नेटवर्क यू आर सडनली ए फुल्ली क्वालिफाइड मैरिज काउंसलर और फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत जन को ऐसा लगने को चालू हो जाता है कि मैं अभी उसका अपलाइन है, मतलब मैं तो अभी उसका लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है सब मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनमें ताकत है प्रॉब्लम सबकी सॉल्व करने की। एक्चुअली उनमें ताकत सब कुछ सॉल्व करने की होती नहीं है। यू आर नॉट ए मैरिज काउंसलर। बहुत जन क्या बोलता है, अच्छा तुझे बाइको अलाउ नहीं करता, मैं तुझे बाइको बराबर बोलता हूं, और ये साला बाइको को पकड़ के बैठे। तुम्हें कभी उसके बाइकों के पास जाना नहीं चाहिए, तुम्हें इसको मनाने का कि वो अपना बाइकों से बात करे। और अगर वो बोलता है तुम्हें कि मेरी औरत और मेरे बीच में झगड़ा चालू रहेगा, तो उसमें उस झगड़े के पीरियड को झेलने की सहन शक्ति तुम इसमें भरो और झगड़े का जो पीरियड हो चालू रहने दो। तुम इसको मनाओ कि वो अपनी औरत को मनावे, तुम इसको मनाओ कि वो अपना इस दर्द का पीरियड है उसको झेलने की तुम शक्ति दो। लेकिन जैसे ही तुम साला उसके घर में जाके उसके औरत के साथ बैठ के और उसके साथ बैठ के उसका पूरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व करने को जैसे बैठता है, तो औरत तुमको बोलेगा मेरे बच्चे का भी प्रॉब्लम है सर, इसको भी जरा देखो आप। तुम्हें गुस्सा दिया जाएगा। तो तुम्हें ये जो आदमी है तुम्हारे नीचे उसकी हिम्मत बढ़ानी है, दैट इज द रियल। उसको हिम्मत नहीं अपनी औरत से टक्कर लेने का, उसके अंदर एजुकेशन करो, उसको बताओ कि वो सपने जो है उसको साकार करने हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम उसके औरत के साथ थोड़ा अनबन हो गया तो भी चलता है, लेकिन वो चलने के पीछे उसके कई सपनों को साकार करने का वक्त अभी आ गया है। एंड देयरफॉर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया भर के प्रॉब्लम सॉल्व करने को मत उतरो, आप फोकस्ड तरीके से काम आगे बढ़ाओ। लिसन टू द प्रॉब्लम, डोंट टॉक, डोंट टॉक, आस्क क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बोलता सर मेरा बॉस बोलता है ये कर या वो कर, बहुत जन को शौक रहता है मी तुला सांगतो काय करायचं, करके ये अपना सोल्यूशन चालू। तुम सोल्यूशन मत दो, उससे सोल्यूशन निकालो। बोलता है ऐसा अगर चलेगा तेरा और बॉस का, वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो और ये करो ज्यादा, ऐसा नहीं बोलता कि मत करो, वो बोलता है ज्यादा ध्यान तुम काम पे लगाओ और उस पे मत लगाओ। तो उससे तुम पूछो अगर तू ज्यादा ध्यान काम पे करेगा, तू जो नौकरी कर रहा है उसमें तेरे को क्या फायदा मिलेगा, और ज्यादा मेहनत करेगा तो तेरा इनकम बढ़ेगा। पिछले 5 सालों में तेरा इनकम कैसा बढ़ा, तो गो इनटू आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। फिर तेरे जो सपने हैं वो सपनों को कैसे साकार करेगा। जितना ज्यादा तू नौकरी में मेहनत करेगा और रात रात तक काम करे, तो तेरे जो सपने हैं, तेरे सपने क्या है बोलता 1 2 3 4 5 6 और लिखने चल, बोले यार ये सब सपने हैं तेरे, और तू मेहनत करेगा तो ये सपना साकार नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा। बोलता सर मैं सोचता हूं कि अभी से तो मैं वो 5 बजे निकल ही जाऊंगा, और मैं निकल के 5:30 6 बजे से मैं नेटवर्क का काम चालू करूंगा। क्यों करेगा तू काम, बोलता है ताकि मेरे सपने साकार। क्या क्या बाधाएं आएंगे तेरे को,
तो बॉस बाधा डालेंगे ये वो, इसको कैसा तोड़ेगा तू? बोला बस में ये डायलॉग मारेगा, तू मत बोल कुछ भी, वो क्या डायलॉग बॉस को मारना चाहिए वो बोलेगा, फिर वो आइडिया उसका है, वो ख्याल भी उसका है, फिर वो बॉस को जाके बराबर पेलेगा। तू अगर बोलता तू एक काम कर, बॉस को एक बात मार दे, वो तेरा आइडिया है, उसको जमता नहीं होगा। जब तक वो आइडिया उसका खुद का होता, अगर वो आइडिया उसके मन में आया होता तो अब तक वो लात मार चुका होता, लेकिन आइडिया उसके मन में नहीं है क्योंकि उसका नेचर में नहीं है। मतलब तेरा जो एडवाइस है, तेरा जो सोल्यूशन है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वजन नहीं है। एंड देयरफॉर बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चक्कर में मत पड़ो। उसकी औरत के साथ जमता नहीं है तो उसकी शक्ति बढ़ा, औरत के साथ जमाने का कैसा, वो शक्ति उसकी बढ़ा। Listen, don't talk, ask questions, lot of questions. Never offer a suggestion or make comment until you have heard both side of a story. वो बोलता है बॉस ने बोला नहीं काम करो, एक्चुअली कुछ और ही रहेगा, उसका कुछ और ही प्रॉब्लम रहेगा। एंड देयरफॉर वो बोलता बॉस का प्रॉब्लम है और अपन सॉल्यूशन चालू, बॉस को कैसे हैंडल करने का 15 डिफरेंट टेक्निक, बॉस को कैसे हैंडल करना 15 न्यू टेक्निक। अपन ने टेक्निक पूरा खत्म कर दिया उसके ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम तो बॉस था ही नहीं, प्रॉब्लम तो बॉस था ही नहीं। एंड देयरफॉर ये कहा जाता है नेवर ऑफर सजेशंस और मेक कमेंट्स अंटिल यू हैव हर्ड बोथ द साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन बोथ द साइड ऑफ द स्टोरी सुनने के लिए तुम्हें बॉस के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब मैं बोलता हूं कि दोनों साइड का स्टोरी सुनो, इसका भी सुनो और बॉस का भी सुनो, अच्छा ऐसा तो चलो कल उसके पास जाते, नहीं, बात करते रहो, इससे बात करते रहो, ये खुद ही दूसरा कुछ बोलेगा, लेकिन तू पूछते रहे और स्लोली वो मुद्दे पे आएगा। जब वो मुद्दे पे आएगा फिर तू मनता तो उसको एक दो एडवाइस दे सकता, नहीं तो उस मुद्दे को हैंडल करने के लिए भी क्या क्या सॉल्यूशन है वो भी उसके मुंह से निकालो, ताकि वो अपना प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सके। प्रॉब्लम क्या होता है, आदमी ने कुछ बोला, यस सर, ये सही है जब नेटवर्कर भी दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो आपस में, सीनियर जूनियर में, तो दोनों की साइड सुने बगैर, हाँ ये ठीक है, वो अलग बात है कि दो पार्टियों के बीच में, दो अपना नेटवर्क के बीच में झगड़ा हो रहा तो दोनों पार्टी को सामने बिठाने का, दोनों पार्टी को, अगर वो हस्बैंड वाइफ का है तो अपन हस्बैंड से बात करेंगे क्योंकि वो अपना नेटवर्क में है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, जोशी साहब ने कहा कि अगर दो अपने जो डाउनलाइन है उनके बीच में अलग अलग स्टोरी सुनने का नहीं, क्योंकि वो अपने को सुनाएगा फिर वो दूसरा वाला अपने को। मेरे कंपनी में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बोलता दोनों पार्टी को बुलाओ। अगर कोई ट्रेनर और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के बीच में झगड़ा होता है, मतलब दोनों को बिठाओ और दोनों मेरे को मत अलग अलग सुनाओ, सामने एक दूसरे का प्रॉब्लम क्या बोलो। एंड देन ओनली जब तुम्हें मालूम भी है कि जो आदमी तुम्हें कंप्लेन कर रहा है, सपोज जो ट्रेनर मेरे को कंप्लेन कर रहा है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के बारे में, और मुझे मालूम है कि ट्रेनर सही है, तो भी मुझे दोनों पार्टियों को बिठा के सुन के समझ के फिर ही अपना जजमेंट देना चाहिए। नेटवर्किंग में ये बहुत ही आवश्यक है। रिमेंबर दैट अ पर्सन नेवर टेल्स यू द रियल प्रॉब्लम एनीवे। सही प्रॉब्लम क्या है काम ना करने के पीछे लोग तुम्हें बता नहीं रहे हैं, तुम्हें एक तुक्का फेंक रहे हैं। तुम साला उसको पकड़ के सॉल्व मत करो क्योंकि वो तो तुक्का है। तुम रियल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि क्यों नहीं आ रहा है फॉर्म, तूने क्या किया। बोलता सर अभी मैं बोलता ना आपको बहुत मेहनत किया सर, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। कितना मेहनत किया, मतलब बहुत बोला तो कल तूने कितना प्रेजेंटेशन दिया? सर ऐसा नहीं, बहुत मैं बोल रहा हूं ना आपको बहुत मेहनत कर रहा हूं। कल कितना दिया तूने, परसों कितना किया, सब करने के बाद पता चलेगा पूरा महीने में 30 दिन में 15 प्रेजेंटेशन दिया, वो उसका बहुत मेहनत हो गया। अभी मेरे को एक आदमी मिला, मेरे को बोलता है मैं वापी किधर से आया? सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने पूरा महीने में कितना प्रेजेंटेशन दिया? बोलता 20। उतना तो मैंने बोला 5 दिन में देना चाहिए तुम्हें। तो साला झूठ बोल रहा है।
टोपी लगा रहा मेरे को। लेकिन क्या है, मेरे को मालूम है कि वो टोपी लगा रहा। अगर वो मेरे साथ काम करता ना, बराबर में रगड़ता था उसको। उसकी तकदीर है कि वो अपने साथ नहीं है। मैं पूरा उसका हिसाब किताब निकालूंगा, किधर गया था, कितना प्रेजेंटेशन दिया, कौन कौन लोग बैठे हुए थे, क्या बातचीत हुई, कहां पर हुआ था प्रेजेंटेशन, तूने क्या डायलॉग मारा, कैसा चालू किया, पूरा प्लान बता। पता चलता है कि सब जगह जाके सबको बोला हम लोग फ्री इंडिया है, पैसा कमाने का, हाथ ऊपर करो। बोलता किसी ने नहीं किया, मैंने मीटिंग खत्म कर दी। मतलब इसका मीटिंग वो जो 20 हुआ है उसका कार्यक्रम अभी मेरे को समझ में आया। तो बहुत टोपी लगा रहे हैं लोग तुम्हारे को। जितने भी लोग हैं सही बात नहीं करते। रिमेंबर दैट अ पर्सन नेवर टेल्स यू द रियल प्रॉब्लम एनीवे। देयर इज ऑलवेज मोर, मच मोर, एंड द पार्ट दे होल्ड बैक, मतलब जो बोलते नहीं, वो जो पार्ट जो नहीं बोलते हैं, विच दे होल्ड बैक, इज द पार्ट दैट इज क्रूशियल। और वही जो बात उन्होंने बताई नहीं कि रियल बात क्या है, वही है रियल क्रूशियल मुद्दा। इफ यू इंसिस्ट ऑन ऑफरिंग लॉट ऑफ एडवाइस, लेकिन वो मुद्दा समझने के पहले एडवाइस देने अगर चालू करोगे तो तुम एडवाइस कौन से प्रॉब्लम के लिए दे रहे हो जो प्रॉब्लम है ही नहीं। और जैसे तुम सॉल्यूशन दे रहे हो उस प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम्हारा रिस्पेक्ट उसकी निगाहों में गिरने को चालू हो जाता है, तुम्हारा सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं, और तुम्हें लगने को चालू करता है कि तुम तो बहुत मेहनत कर रहा है, सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। सबका कौन सा प्रॉब्लम, जो उसने पहला तेरे को तुक्का फेंका, वो रियल मुद्दे पे तो तू जा ही नहीं रहा है। If you insist on offering lot of advice, you will only lose their respect, since you were not smart enough to know that they did not tell you everything in the first place. So फटाफट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। हर आदमी के लाइफ में उतरना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। बोलता मैं बहुत काम कर रहा हूं सर, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं बोले चल एक काम करते हैं, आने वाले 3 दिन तक, कल से लेके 3 दिन तक मैं तेरे साथ रोज शाम को उतरूंगा। तू जिधर जिधर जाएगा, जो जो प्रेजेंटेशन देगा, जो भी करेगा, मैं तेरे साथ हूं। 24 घंटा अपन साथ है तेरे। और तुम्हें फिर पता चलेगा कि वो जो प्रेजेंटेशन देता है, पब्लिक उसको मर्डर क्यों नहीं करती है, तू सोचता रहेगा। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, अभी तक जिंदा कैसा है ये साला, पब्लिक तो इसको मारना चाहिए फिजिकली। तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर प्रेजेंटेशन देते हो, भयंकर। तो तुम्हें रियल मुद्दा समझ में आएगा कि बात प्रेजेंटेशन की नहीं है, कि बात इसकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी में है, और वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा, मना नहीं पा रहा है, उसका बोलने का तरीका सब एकदम बेकार है। तो तुम्हें रियल प्रॉब्लम समझ में आएगा। लेकिन क्या तुम रियल प्रॉब्लम समझना चाहते हो? प्रॉब्लम ये है कि रियल प्रॉब्लम समझेगा तो मेहनत करना पड़ेगा। Therefore, लोग ऊपर का प्रॉब्लम जो आता है उसको सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम कभी एक्चुअली सॉल्व होगा ही नहीं और होते ही नहीं। Therefore, FIC के अंदर आज के तारीख में अगर फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, तो जो रियल इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। रियल मुद्दों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हर आदमी सिर्फ पैसा कमाने के पीछे है लगा हुआ है, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो सही चीजें करना है उसके ऊपर से ध्यान हट गया है, या ध्यान नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। नेवर काउंसिल अ मेंबर, एक और बात समझाना चाहता हूं, नेवर काउंसिल अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। यानी मैं अगर मर्द हूं तो किसी और के घर में जाके उसकी औरत को अपन अकेले में मिलना नहीं चाहिए। जब भी उसको मिलेंगे उसके हस्बैंड के साथ मिले, या फिर अपन अपने औरत को लेके फिर उसकी औरत को मिला, तो बात अलग है। इसमें बहुत पॉलिटिक्स चालू हो जाता। भले आपका इंटेंशन बहुत प्योर था, लेकिन बोलने वाले बहुत मसाला फेंकते हैं। देयरफॉर ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने लायक बात है।
अच्छा, कोई भी आदमी अगर बोले सर मैं नौकरी छोड़ दूं, फुल टाइम बनूं, तो तुम क्या बोलोगे? यस या नो? अगर मैं तुम्हारे पास आता हूं और मैं बोलता हूं कि अभी मैं सोचता हूं कि नौकरी छोड़ दो, अभी मैंने ज्वाइन किया, अभी 6-7 महीना हो गया और मेरे को लगता है कि एफआईसी में बहुत फ्यूचर है, और मैं तुमको आके पूछता हूं सर मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, कल रिजाइन कर दूं, विल यू से यस और नो? नो। किसी को नौकरी छोड़ने की प्रोत्साहन मत दो। ये नेटवर्क मार्केटिंग में मत दो। कब तक मत दो ये भी देखना जरूरी है। नेवर टेल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू क्विट देयर रेगुलर जॉब, कभी नहीं बोलना। एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ नेटवर्क फुल टाइम, मत बोलो। अ नेटवर्क फुल टाइम, इफ दे कम टू यू, अगर वो आते हैं तुम्हारे पास विद सच ए सजेशन कि मैं छोड़ना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं? टेल देम टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो एट वर्क, एंड स्टे देयर अंटिल देयर नेटवर्क इनकम इज 5 times द इनकम ऑफ देयर जॉब। अगर वो 10,000 कमा रहा है, उसको बोलना देख बेटा रुक जा, 50,000 जो दिन हो जावे और लगातार 50,000 तेरे को 6, 8, 9, 10, 11 महीना मिलने को चालू हो गया, विच इज 5 times योर सैलरी, तो नौकरी छोड़ दे। उसके पहले किसी को प्रोत्साहित नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर उसने कमाया नहीं और उसने नौकरी छोड़ दिया और बाद में वो कमाया नहीं, पूरा बिल तुम्हारे ऊपर फाड़ेगा। बोले साले तू मेरे को रोका क्यों नहीं? एंड फिर वो पूरा पॉलिटिक्स चालू हो जाता है, और वो खुद तो दुखी हो गया, नौकरी की तो गया, बोलता नौकरी भी गया, इधर सारा पैसा भी नहीं हो रहा, तो जितने भी लोग तेरे नेटवर्क है होलसेल में जाके सबकी बजाएगा। अच्छा, कोई कोई आइटम लोग नौकरी छोड़ के अपने पास आते, बोलता मी जब केला बराबर केला की नहीं, उसके सर पे भी हाथ तू रखना नहीं। इफ दे हैव ऑलरेडी क्विट देयर जॉब, अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दिया एंड दे आर कमिंग टू यू फॉर कंफर्मेशन लेने को आ रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही है कि नहीं, डोंट गिव दैट कंफर्मेशन। हाथ मत रखो सर पे, तुझे केला बराबर केला नहीं, उसको बोल वापस जा, बॉस का पैर पकड़, चड्डी दो उसका, कुछ भी कर, नौकरी वापस ले। मोटिवेट करो उसको नौकरी वापस लेने के लिए। इफ यू डू एंड समटाइम्स उसको मनाओ, और अगर उसको नौकरी वहां नहीं मिल रहा तो उसको बोल दूसरा नौकरी ढूंढ, लेकिन उसको वापस भेज तू। जब तक उसका इनकम 5 टाइम नहीं हो रहा है अपना धंधे में और काफी टाइम तक नहीं हो रहा है, तब तक उसको नौकरी छुड़वाने का नहीं। छोड़ के अगर आके अपने कंधे पे रख के रोने का चक्कर चला रहा है, कंधा देने का नहीं। बी टफ। इफ यू do and sometimes something later goes on, they will insist what were that you were the one who talked them into it, बाद में तुम्हारे को ब्लेम करेगा नहीं तो। Instead tell them to humble them, so उसको बोल देख अकड़ विकड़ छोड़ और जाके and get that old job back, जा दूसरा वो नौकरी वापस ले right away, और get another one, दूसरा ले ले। Even if they have already bragged to other distributors, अभी क्या नौकरी छोड़ने के बाद सबको जाके उसने सबको बोलने को चला आयला मी तर नौकरी थोडी ना टाकले, मला तर आता नेटवर्क मध्ये अपना लाइफ बनवायचं है, ऐसा बहुत उसने पंगे बहुत जन को बोल के डायलॉग मारा होगा। फिर भी डायलॉग मारा भी है तो भी उसको बोलने का देख, वही डायलॉग को थोड़ा दिन के बाद पलटी मार देने का। बोले मेरा अपलाइन ने बोला नौकरी ज्वाइन कर, और उसने मेरे को ऐसा दम मारा मैंने जाके ज्वाइन कर दिया। तू सपोर्ट मत कर। नाउ लेट मी कम टू नेटवर्क का और नेटवर्किंग का मैजिक को जिंदा कैसे रखने का। बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। मैजिक, मेंटेनिंग द मैजिक। जो पैसा आ रहा था, अगर मेरे 50,000 आ रहा था, 1 लाख आ रहा था, 2 लाख आ रहा था, 30,000 आ रहा था, इसको चालू कैसा रखने का, इसके पीछे एक ही है, एक ही नेटवर्क का रूल है। There is a simple solution to the most problems in networking.
Simply sponsor somebody new. एक नया आदमी को स्पॉन्सर कर डालो और एक नया को स्पॉन्सर करते रहो और एक नया को स्पॉन्सर करो किसी के नीचे और फिर लोगों को सिखाते रहो कि कैसा स्पॉन्सर करने का, स्पॉन्सर करने का, स्पॉन्सर करने का, स्पॉन्सर करने का, स्पॉन्सर करने का। एमएलएम बिजनेस में अगर तुम्हें पैसे का सिलसिला चालू रखना है 15, 20, 25 साल तक, रोज स्पॉन्सर खुद करो और दूसरों को सिखाओ स्पॉन्सरिंग, एक भी दिन छोड़े बिना। यही करने का, यही करने का, रोज फ्रीडम के लिए फाइट करने का। ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम फाइट किया बोला अभी 2-4 दिन आराम, 2-4 महीना आराम ना। There is simple solution to most problems in networking. Simply sponsor somebody new. When the excitement has gone out of your business, जब ये बिजनेस का एक्साइटमेंट चला गया है, there is a simple solution. Sponsor somebody new. अभी तेरे को मजा नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एक ही सोल्यूशन है, स्पॉन्सर समबडी न्यू। अभी तेरे को बहुत दुख हो रहा है, पिछले 3 महीने से धंधा गिर रहा है, फॉर्म गिर रहा है, सोल्यूशन एक ही है, स्पॉन्सर करने चालू करो। नए आदमी लोगों को पकड़ो और नीचे के जो लोग हैं उनको नए आदमी लोगों को पकड़ाने की आदतें दिलाओ, स्पॉन्सरिंग चालू करो। नहीं सर कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बताओ। कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन नहीं, सिंपल है। When the excitement, जब मस्ती चली गई, ये धंधे में बहुत जन के चेहरे पे नजर आती है कि मस्ती चली गई। अगर मस्ती चला गया है तो काम एक ही है, स्पॉन्सर चालू करो। स्पॉन्सर समवन न्यू, हेल्प देम गेट गोइंग। दूसरे लोगों को जिसको मैं स्पॉन्सर किया, फिर उसको नीचे कैसा स्पॉन्सर करना वो सिखाओ, फिर उसके नीचे वाले को सिखाओ। ऐसा करते करते वो कार्यक्रम में घुस जाओ। 1 मिनट नहीं वेस्ट करने का, ना कंपनी, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना दुनिया के बारे में, ना औरत के बारे में, ना बच्चे लोग के बारे में, कोई चीज के बारे में सोचे बिना सिर्फ एक ही चीज पे एकदम वो घोड़े के माफत ध्यान लगाओ, स्पॉन्सरिंग। हेल्प देम गेट अ ड्रीम एंड सेट गोल्स। जो नीचे है उनका ड्रीम पता करो, उनका गोल सेट कराओ, उनको भगाओ। उसके नीचे वाले का गोल सेट करो, ड्रीम सेट करो, ड्रीम निकालो बाहर, उसको भगाओ। ऐसा करते करते सिर्फ उस एक ही काम के ऊपर नए लोगों को मिलो, नए लोगों को स्पॉन्सर करो, नए लोगों को मिलो, नए लोगों को स्पॉन्सर करो। ये बात में मत बैठो आजकल मुंबई में धंधा कम है, आजकल बहुत प्रॉब्लम चालू है, आजकल ये चालू है, अभी मेरा इनकम कम हो गया, अपना प्रोडक्ट भी बराबर नहीं है, जून है, ये है, वो है, वो सब चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ एक काम करो, स्पॉन्सर करो। अब मैं तुमको अलग अलग टाइप के नेटवर्कर्स के बारे में बताता हूं। ये अलग अलग आइटम लोग हैं, 9-10 हैं। कैसे टाइप के होते हैं नेटवर्क? आप में से सब लोग इसमें से कहीं ना कहीं एक में फिट होते हो। नंबर 1, इसको बोलते हैं द स्टेल्थ ऑपरेटर, द स्टेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर, नॉइसलेस। इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इसका बेसिक ऑपरेटिंग स्टाइल इज वो इनविजिबल रहता है। आई एम ए मेंबर बट आई रियली डोंट वांट टू एडमिट इट। मतलब किसी को बोलना नहीं चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। बन गया हो लेकिन किसी को बनाना नहीं, बताना नहीं चाहता है कि मी नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये आहे। उसको बहुत शर्म आता है साले को। इसको बोलता मैं किसको नहीं बोलूंगा। अबे साला किसको नहीं बोलेगा तो पब्लिक को थोड़ी ना ख्याल आएगा कि तू उसमें है। वो किसी को नहीं बोलता, बन जाता किसी के बोलने पे, लेकिन वो बोलता नहीं किसी को। इसको बोलते हैं नॉइसलेस ऑपरेटर, इनविजिबल ऑपरेटर। चांसेस क्या है इसका सक्सेस का? चांसेस फॉर सक्सेस क्या है इसका? प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत टिमिड आदमी है, अकड़ू टाइप आदमी है। टिमिडिटी और अनसर्टनिटी,
causes you to hold back. वो होल्ड बैक करता है and stops you from achieving the goal. वो ये सब की वजह से उसका गोल अचीव नहीं होएगा. If you are afraid to stand up, अगर तुम खड़े रह के घबराते हो and be proud of what you believe in, you cannot succeed. अगर तुम खड़े रह के ये नहीं बोल सकते हो कि मैं नेट सर्व मार्केटिंग में हूं या नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और मैं फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में हूं और मैं मल्टी लेवल में हूं और इसका तुम कदर से गर्व से अगर ये बात हर गली में जाके हर आदमी को हर इंसान को तुम्हारा माँ बाप बिल्डिंग में बाजू में इधर उधर जितने भी लोग लिफ्ट में जो भी तुम्हें जिंदगी में मिलता है उन सबको तुम गर्व से अगर ये नहीं बोल सकते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं तो तुम्हारा सक्सेस का तो खात्मा उधर ही हो गया. तुम्हें अगर शर्म आती है ये बोलने के लिए, मैं LIC एजेंट लोगों को बोलता था, बहुत जन मेरे को बोलते सर ऐसा कैसा बोलेगा आदमी एजेंट है करके. मतलब तू अगर नहीं बोलेगा तो उसका बाप को क्या सपना आएगा कि तू एजेंट है करके? तेरे को गली गली में जाके बोलना है कि मैं एजेंट हूं. तू तेरा औरत को बोल कि मैं एजेंट हूं, तू तेरा बाप को बोल, तू तेरा रिश्तेदार को बोल, तू सबको बोल कि तू LIC का एजेंट है. लेकिन जो स्टेल्थ ऑपरेटर होते हैं उन लोग को ये बोलने में शर्म आती है और उनका यही शर्मिंदगी उन्हें धंधे से वंचित कर देता है. फिर भी वो नेटवर्क में रहते हैं, मीटिंग में आते हैं और लेकिन धंधा नहीं कर पाते. इनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? एक ही रिकमेंडेशन, टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों के पास जाके बात करो. लर्न टू शेयर, जाके बताओ. लर्न टू शेयर योर ड्रीम, अपने सपनों के बारे में बताओ और कैसे तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं और कैसे लगातार तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं और दूसरे के सपने जो तुम्हारे कंपनी में हैं उनके कैसे साकार हो रहे हैं. सबको बताओ, सबको बताओ, सबको बताओ. मिलो लोगों को और बताओ. ट्रस्ट इट एंड डू इट. दूसरा टाइप का एक आइटम होता है द डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर. इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? इसको डाउट है. इसको दो चीज पे डाउट है, एक खुद पे, दूसरा कंपनी पे. 24 घंटा इसको डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कि मैं सक्सेसफुल होएगा कि नहीं. बेसिक ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? आई वुड लाइक टू बिलीव दिस, मैं विश्वास करना चाहता हूं, बट यू नो बट लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, बहुत सारी कंपनियां जो है इसमें बंद हो रहा है, बहुत सारे कंपनियों में मैंने सुना है कि पैसा नहीं मिलता है, यू नो. तो वो अपना डाउट करते रहता है. आई वुड लाइक टू बिलीव दिस, बट द वर्ड डाउट मीन्स नथिंग मोर देन अ मिक्सचर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर. तो ये अनसर्टन है, इसको फियर है, ये डाउट कर रहा है. इसका डाउट किस पे है? कैन इट वर्क, क्या ये चलेगा? कैन आई डू इट, क्या मैं कर पाऊंगा? विल इट वर्क, कैन आई डू इट, विल इट वर्क, कैन आई डू इट. इसमें ही उसका पूरा टाइम जा रहा है. क्या ये चलेगा? आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको आज भी अविश्वास है, क्या ये चलेगा? नहीं ये चलेगा तो भी क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये चलेगा? क्या ये FIC चलेगा? क्या FIC चलेगा? और अगर चलेगा कि मैं चला पाऊंगा, तो इसका पूरा जो एनर्जी है, इसकी पूरी शक्ति जो है, ये दो आइटम में घुसा पड़ा है. कौन सा दो? कौन सा दो? क्या ये चलेगा और क्या मैं कर पाऊंगा? साले का 24 आवर्स खोपड़ी में दो ही आइटम घूम रहे. क्या ये चलेगा, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये चलेगा, क्या मैं कर पाऊंगा? और ऑलरेडी अंदर आ गया है, अभी भी अंदर आ गया है, फॉर्म भी भर दिया है, सब पहला प्रोडक्ट ले लिया है. अंदर आने के बाद क्या ये चलेगा? गाड़ी लेने के बाद साला गाड़ी के अंदर चढ़ के बैठता है, क्या ये चलेगा, क्या मैं चला पाऊंगा? अबे साले फूकने के चालू कर. स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है, इग्निशन चालू नहीं करे, मेरा बाप आके चालू करेगा क्या? अरे चलेगा कि नहीं? तू चालू कर, जरा दबा हुआ कुछ गियर भी डाल तो चलेगा ना यार. चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये गाड़ी चलेगी कि नहीं, मैं चला पाऊंगा कि नहीं? कौन बोला तेरे को साला गाड़ी लेने के लिए? फिर और लिया तो चलो, चढ़ के बैठने को कौन बोला तेरे को? अभी बैठे गए तो चालू कर, देखेंगे साला एक्सीडेंट हो गया, मर गया तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं
गया तो उसमें अपने को पता तो चल गया कि मेरा कुछ होता है। अभी आ ही गया है, चढ़ गया FIC ट्रेन में, अभी दरवाजे पे खड़े रह के मत देख मैं गिरेगा, मेरा होएगा नहीं होगा, अभी अंदर आ गया तो उसके साथ अभी तू चल। प्रॉब्लम लेकिन इसका है कि साले को खुद पे भी विश्वास नहीं है, और ऐसा आइटम लोग अगर 7-8 मतलब अभी ये है, फिर ये क्या करता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा जिसका फटा हुआ है उसको पकड़ता है और उसका यूनियन लीडर बनता है। तुमको क्या लगता है चलेगा? तेरे को क्या लगता है तू चला पाएगा? तो साला खुद को तो डाउट है ही, और फिर दूसरे को जाके बोलते रहता है और पूरा सिस्टम में वो तकलीफ पैदा करता है। इसका चांस क्या है सक्सेस का? Whoever lets doubts play any part in his or her life will never succeed. किसी भी इंसान के मन में कोई भी चीज लेने के बाद उस चीज के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो चलेगा नहीं। शादी करने के बाद चलेगा नहीं चलेगा, ये औरत मेरी साथ देगी नहीं देगी, वफादार रहेगी नहीं देगी, अरे वो तो वक्त बताएगा ना, तू चलना है कार्यक्रम तो चालू कर। क्या मैं जो बच्चा पैदा करने जा रहा हूं वो अच्छा निकलेगा, वो डिफेक्टिव तो नहीं होएगा, सब इसका स्पेयर पार्ट तो बराबर होएगा? अबे तू कर तो से, देखेंगे कैसा बाहर आता कर। तो जिसको शक है वो तो कर ही नहीं पाएगा ना यार। तो पहले ही सोच के बैठा है कि कैसा माल बाहर आएगा, कैसा माल बाहर, तो उसका पूरा उसमें ही टेंशन इतना हो गया कि करना भूल गया हो। रिकमेंडेशन उसको सिंपल है, चूज टू हैव फेथ, लिसन टू योर स्पॉन्सर। हैव फेथ, विश्वास कर। अब तू आ गया FIC में, विश्वास करके FIC तेरी जिंदगी को आगे बढ़ाएगी। अब तू FIC में आने के बाद, वो ट्रेन में चढ़ने के बाद उसके ऊपर अविश्वास करेगा, उसी ट्रेन के अंदर के दूसरे लोगों के अंदर